अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस यूनिट के अंदर सबसे पहले मैं आपको छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी फटाफट से सारी डेफिनेशंस का कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और बेसिक 2-3 डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए। यूनिट नंबर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत आसान चैप्टर है लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। तो सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने सिर्फ डेफिनेशंस आपको बुक से मिल जाएंगी, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंपली बताना है आपको कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर आगे तक चलते जाते हैं। इन डॉट्स का मतलब है कि चलते जा रहे हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से लेके ऑनवर्ड आगे चलते जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर वो नंबर्स होते हैं, इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि -1 से लेके ऑनवर्ड सारे नेगेटिव भी आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं सारे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव भी आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, दरमियान में 0 भी है। यानी कि 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स जो आते हैं जिस सेट के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है? इंटीजर्स का सेट। उसके बाद हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q क्या है? p और q यहाँ पे कोई भी नंबर हैं, कोई भी इंटीजर हैं। फॉर एग्जांपल कोई 2, ये जो हमारे पास p है वो क्या है? कोई नंबर 2 है, और जो q है वो क्या है? कोई नंबर 3 है। 5/6 हो सकता है, 3/2, यानी कोई भी इंटीजर्स हैं जिन्हें हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी p/q बिलोंग्स टू z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके अंदर एक कंडीशन है कि हमारे पास इंटीजर के सेट में से हर नंबर p और q कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऊपर 2 आ गया तो आपको q की वैल्यू 0 मिल जाए। कभी भी डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर है ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में ऊपर नीचे वैल्यू में, फ्रैक्शन में नीचे अगर 0 आ जाए ना तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो आप आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है कि फ्रैक्शन में कभी भी नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो रैशनल नंबर में ये आगे रैशनल नंबर्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, फाइनाइट नंबर्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। आगे अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसलिए इसे कहते हैं कि कोई फ्रैक्शन है, अगर हम उसको कैलकुलेटर पे हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी उसे पॉइंट फॉर्म में लिख लें, तो जो उसका डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट कौन सा होता है? पॉइंट के बाद वाला पार्ट जो होता है वो फाइनाइट हो। फाइनाइट का क्या मतलब है? उसकी कोई लिमिट हो, वो चलता ना जा रहा हो। यानी अगर इसके आगे डॉट 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 लगा दो तो मतलब चलता जा रहा है। डॉट ना लगे हो, कोई फाइनाइट, कोई महदूद लिमिटेड वैल्यू हो, कोई 3 नंबर, कोई 4 नंबर हो, इससे ज़्यादा ना हो। जैसे 2/5 है तो वो 0.4 है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये हमारे पास 3/8 है, उसकी भी पॉइंट के बाद 375 यानी 3 नंबर हैं, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है रिकर्विंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ये वो फ्रैक्शंस हैं जिसके अंदर डिजिट्स रिपीट होते जाते हैं और ये स्टॉप नहीं होती, चलती जाती है। जैसे कि अब मैंने एक लिखा 2/9 इज इक्वल टू 0.22222। अब 2 को अंदर रखें, 9 को बाहर रखें। अगर आपको फ्रैक्शन याद हो, जिस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना याद हो, तो 2/9 को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपको 222 मिलता जाएगा, और आगे ये 3 डॉट्स का मतलब है कि ये चलती जा रही है, ये इसकी फ्रैक्शन यानी जो वैल्यू है पॉइंट वाली वो ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद 4/11 है, 0.3636। अब ये देखेंगे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 3 नंबर भी रिपीट हों, जैसे 362 हो जाए, 362 हो जाए, इस तरह। यानी कि रेपिटेशन आ रही है, स्टॉप नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। तो ऐसे केस में जो चलता जाए उसे हम कहेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद ये तो दो टाइप्स थी रैशनल नंबर्स की। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटेड इन ब्लॉक्स। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा होता है, यानी चलता भी जा रहा है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर जो चलता भी जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो फॉर एग्जाम्पल √2 को आप कैलकुलेटर पर करके देखें तो उसकी वैल्यू आएगी 1.41
4 2। अब देखें ऊपर था सिंगल सिंगल नंबर रिपीट हो रहे थे यानी 2 2 था, फिर उसके बाद 2 2 नंबर रिपीट होने लग गए। तो इसी तरह मैंने आपको बताया 3 3 भी और 4 4 भी रिपीट हो सकते हैं। तो आप इसमें देखें आपको कोई भी 2 2 3 3 4 4 नंबर रिपीट होते नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे 1.41 4 2 1 3 5 6 यानी कि सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, कोई 2 2 कोई 3 3 कोई 4 4 नंबर रिपीट हो ही नहीं रहे। इसी तरह पाई की वैल्यू और ए की जो मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं इनमें कहीं पे भी आपको डेसिमल पार्ट में रेपिटेशन नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा यानी चलता जा रहा है और उसके अंदर कोई रेपिटेशन भी नहीं आ रही, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, उस पर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। √3 √3 इज इक्वल टू, अगर इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करके आपने देखना है रैशनल इरेशनल के लिए, वो क्या है 1.732050। अब गौर से देखें इसका जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर कोई रेपिटेशन नहीं आ रही। अब इस नंबर को गौर से अगर देखा जाए तो 1.73205080, अब ये चलता जा रहा है, ये भी स्टॉप नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस जो चीज़ हमें नज़र आई है कि इसमें रेपिटेशन नहीं हो रही। एक तो ये लिमिटेड टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो मतलब इरेशनल की पहली टाइप भी नहीं है, उसके बाद इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं हो रही, तो ये रैशनल नंबर की सेकंड टाइप भी नहीं है। लेकिन इरेशनल में क्या था, रिपीटेशन ना हो, तो इसका मतलब इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आप लोग चाहें ना तो 3 नंबर लिख के भी अगर डॉट डॉट डाल दें, इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 1.6, इसे कैलकुलेटर पे करके देखें 0.16666 आएगा। कुछ कैलकुलेटर पे वो ज़ाहिर है कैलकुलेटर लिमिटेड नंबर्स देता है, तो यहाँ पर 7 भी आ जाता है। तो कुछ ना यहाँ पे 7 लगा के यानी राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू दे देते हैं। लेकिन अगर इसे वैसे देखा जाए ना तो फ्रैक्शन में ये चलता जा रहा है, अगर आप खुद इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसमें रिपीटेशन आ रही है 6666, आगे 66 ही आता जाएगा, तो इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। और ये कौन सी वाली टाइप आ रही है, रिकर्विंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं है। उसके बाद पाई की वैल्यू है 3.141592 तो हमने जो इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने पाई की एग्जांपल भी दी है, तो ये डेफिनेटली इरेशनल नंबर है ये। उसके बाद हमारे पास 15/2 7.5, डेसिमल पार्ट क्या है 7.5 है सिर्फ, कोई आगे चल भी नहीं रहा। डेसिमल पार्ट भी इसका क्या है, फाइनाइट है, तो डेट्स वाई इट इज़ ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास 7.25, तो 7.25 यानी कि इसका डेसिमल पार्ट क्या है, लिमिटेड है, दैट्स वाई इट इज़ ए रैशनल नंबर, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। √29 इसकी वैल्यू 5.39 और इतनी लंबी लंबी वैल्यू जा रही है, पता नहीं शायद आगे भी चलती जाए, तो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। मोस्टली जो अंडर रूट की वैल्यूज़ होंगी ना स्क्वायर रूट की, तो वो आपको हर दफ़ा नहीं, अंदर ऑड नंबर हो और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो मोस्टली इरेशनली निकलती है। लेकिन आपने ये नहीं है कि अब हर अंडर रूट वाली आप लोगों ने कर देनी है। 5.38 सारी जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और अंदर ओड वैल्यू मोस्टली अगर इवन होना तो वो तो हम स्क्वायर बना के तो कभी ख़त्म भी हो जाता है स्क्वायर रूट, लेकिन मोस्टली अंडर रूट वाली 90% आप इरेशनल ही देखेंगे। इसके अंदर कोई रेपिटेशन नहीं है और ये काफ़ी लंबी वैल्यू भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ये नेक्स्ट करना है हमने। तो जी क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इस तरह से कोई हमें डिवीजन दी गई है। अब है 17, ये छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, कोशिश करूँगी साथ मैं भी रिवाइज़ करवाती जाऊँ कॉन्सेप्ट्स। तो जी इस तरह से लिखी गई वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू हम लोग क्या करते हैं अंदर, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है बाहर, डिवीजन में। अब देखें डिवाइड तो हम उस नंबर को कर सकते हैं अंदर वाला बड़ा हो बाहर वाला छोटा हो, तो अब अंदर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास छोटी है और बाहर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास बड़ी है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्ट में ही पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट जब अंदर वैल्यू छोटी हो जाती थी बाहर बड़ी हो जाती तो हम क्या करते थे, पॉइंट लगाते थे और यहाँ पे लगाते थे 0। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब 25 को मैंने जब 6 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 150 आ गया, आंसर 150 आ गया। लेकिन और अगर मैंने 7 से करवाया था तो वो वैल्यू बड़ी आ रही थी, इसलिए हम लोग ज़ाहिर है छोटी वाली लेंगे और उसके बाद इसे माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद अब ये फिर अगेन हमारे पास छोटी वैल्यू हो गई है, तो पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम एक और 0 लगाएंगे साथ, और इधर भी नीचे 0 आ गया, यहाँ पे भी लग गया। और अब हम नेक्स्ट करेंगे 25 को
मल्टीप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट 25 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पूरा 200 आ गया। मेरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आपने ख्याल रखना है डेसिमल पे डेसिमल आए। और ये हमारी क्या हो गई ख़त्म। तो हमारे पास क्या आंसर आया है 0.68। अच्छा जी 0.68। तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो 0.68 था, तो ज़ीरो लगा लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि असल में ज़ीरो पॉइंट से पहले तो सिर्फ ज़ीरो है ना, पॉइंट के बाद ही ये जो वैल्यू है, तो सिर्फ हम लोग 0.68 लिख लें या 0.68 लिख लें या 0.5 लिख लें या 0.5 लिख लें, तो उस दोनों के मतलब एक ही है। मतलब कोई उसके अंदर नहीं है ये चीज़ के ये गलत होगा, ये ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 19 और 4। तो अंदर क्या आएगा हमारा 19 और बाहर क्या आएगा हमारा 4। तो 4 4 ज़ा 16 करेंगे सबसे पहले हम। तो 9 में से 9 में से 6 निकाले तो हमारे पास 3 आ गया। अब क्या हो गया हमारे पास, छोटी हो गई है वैल्यू, छोटी होगी बाहर वाले से, हमने पॉइंट लगाया, इधर लगाया 0, इधर भी 0 आ गया। अब हमने 4 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए। 4 7 ज़ा 28, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमने इधर से कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब अगेन छोटी हो गई है वैल्यू, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ गया, तो 2 5 ज़ा 20। तो ये डिवीजन भी ख़त्म। आंसर क्या है हमारे पास 4.75। तो हमने लिख दिया 4.75 विच इज़ आवर आंसर। डेसिमल में कन्वर्ट इस तरह से करना है हमने नंबर्स को। नेक्स्ट हमने 57 को अंदर रखा, 8 को हमने रखा बाहर। अब 8 7 ज़ा 56 हो गया, 8 7 ज़ा 56 किया, उसके बाद 7 में से मैंने 6 को निकाल दिया, तो वो 1 आ गया और अंदर सिर्फ 56 था, तो 8 7 था 56 कर दिया और नीचे 1 बच रहा था सिर्फ। अब 1 छोटा हो रहा था तो हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा दिया और अब 0 नीचे आ गया, तो ये 10 बन गया। तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेंगे 2, 10 में से 8 निकाले 2 आता है। उसके बाद अगेन वैल्यू छोटी हो गई है, अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो एक और 0 हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अब 8 2 ज़ा 16 आ गया हमारे पास 16। अब 20 में से 16 को हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 4। अब अगेन वैल्यू छोटी हो गई है, पॉइंट लगा हुआ है, तो हम एक और 0 बढ़ाते जाएंगे, जब पॉइंट लगा हो तो 0 बढ़ाते जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, तो 8 5 ज़ा 40 करके हमारी ये वाली डिवीजन यहीं पे ख़त्म। 8 5 ज़ा 40। तो हमने इस वाली डिवीजन को जब डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास क्या आया है 7.125। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। 205 डिवाइडेड बाय 18, 18 बाहर है, 205 अंदर है। अब इसको डिवाइड करना है हमने। 18 1 ज़ा 18 किया मैंने, तो 10 में से 5 वैसे ही आ गया, 10 में से 8 निकाले 2 आ गया। फिर अगेन अब 18 1 ज़ा 18 ही होगा, 18 1 ज़ा 18 किया। 15 में से 8 को जब निकाला तो हमारे पास 7 आ गया। अब 7 छोटी आ गई है, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, फिर यहाँ पे 0 लगाया। अब क्या हुआ 18 3 ज़ा 54, यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया। 16 अगेन छोटा है, 0 लगाया, इधर भी 0 लगाया, 160। चलें जी, अब देखें इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया 18, अब यहाँ पे 70 था, 10 में से 4 निकाले 6 बचा। यहाँ पे हमारे पास 6 था, 6 में से 5 निकाले 1 रह गया। 16 था, एक 0 लगाया हमने, पॉइंट तो लगा हुआ, 0 लगाया, इधर भी 0 लगाया। 18 8 ज़ा 144 आ गया। उसके बाद अगेन जब 10 में से हमने 4 निकाले 6 और यहाँ पे 5 बचा था, हमने कैरी उधर दिया था, तो 5 में से 4 निकाले 1, अगेन 16 आ गया, फिर से 0 लगाया, इसके साथ 0 नीचे उतारा। 18 8 ज़ा 144, अब दोबारा माइनस किया तो 16 आ गया। अब आप लोग नोट करें ये चीज़ कि ये तो चलता जा रहा है, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा हमारा। अब दोबारा से मैं यहाँ पे 0 लगा दूँगी, यहाँ पे दोबारा से 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मेरा 11 8 ज़ा क्या बनेगा 144, फिर दोबारा से माइनस किया तो मेरे पास 16 आ गया। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इसका क्या आएगा डेसिमल में 11.3888, आगे हमने लगा देने हैं डॉट, यानी कि ये चलता ही जा रहा है। अब आपकी बुक के अंदर बैक पे आप लोग देखेंगे आंसर लिखा हुआ होगा 11.3889। तो ये 9 किस तरह आया, 9 राउंड ऑफ करके आया, उन्होंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करके आंसर लिख दिया है। तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
अब देखिए हमारा है 5/8, अंदर 5 बाहर आ गया 8। तो अब इसका क्या किया हमने, अंदर जब अंदर छोटी वैल्यू होती है बाहर बड़ी, तो हम स्टार्टिंग में पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं। तो ये हो गया 50। अब 8 6 48, 8 6 48 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने कैरी लिया, 10 में से 8 निकाले, हमारे पास क्या आया 2। अब 2 छोटा है, एक और यहाँ पे 0 लगाया, उस 0 को नीचे उतार लिया हमने। तो 8 2 16, और उसके बाद हमारा यहाँ पे 1 कैरी लिया, इसमें से वैल्यू आई हमारे पास 4 फिर छोटी है, 0 लगाया, यहाँ पे भी 0 लगाया। और फिर हमारे पास 8 5 40 आ गया। तो ये क्या है हमारे पास ख़त्म हो गया। और क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारे पास 0.625। ये डेसिमल में चेंज हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का। अब देखें इसके अंदर छोटी वैल्यू है, बाहर बड़ी है। शुरू में पॉइंट लगा दिया, 0 लगाया। 38 6 228 आ गया हमारे पास। और 10 में से हमने 8 निकाले तो 2 आया। और यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 2 निकाले तो अगेन 2 आ गया। छोटी वैल्यू है, 0 लगाया, यहाँ पे भी 0 लगा लिया। 38 5 190 आ गया, उसमें से निकाले 30, फिर से छोटी वैल्यू है, 0 लगाया, यहाँ पे भी 0 लगाया, 300। अब 38 7 266 आ गया, एक 0। अब ये फिर से छोटी वैल्यू आ गई, एक 0 और यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाते जाएं और आगे करते जाएं। अब 38 8 304 किया, 36 आ गया, 36 फिर छोटी है, एक और 0 बढ़ाते जाएंगे। ये आपका रफ वर्क है, अगर आप रफ में करेंगे तब भी कोई नहीं, और अगर नीट काम में भी साइड पे लाइन लगा कर रफ वर्क कर लें तब भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्ट डेसिमल में लिखना है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, ये थोड़ा सा रफ हो गया यहाँ से, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि 152 लिया हमने, उसके बाद 288, ये पूरी डिवीजन थी, ये देख लें। आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, 6 5 7 8 8 7, और ये सारी डिवीजन है। और ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा सारा, इसकी ये है कि ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। तो इतनी लंबी डिवीजन तो हमने करनी ही नहीं है। अब हमें 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू मिल जाएगी ना, तो इनफ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.6578 1 2 3 4। आपकी बुक के अकॉर्डिंग करती हूँ मैं कि हमें 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। आप क्योंकि बुक वालों ने 5 लिखे, वैसे अगर आप 4 तक लिख दें इनफ है, लेकिन आप मैक्सिमम काम करें, 5 तक कर लें। 1 2 3 4 5, ये 6 हो गई हैं। अब यहाँ पे 8 था, फिर 8 है, फिर 7, और ये आगे चलता ही जा रहा है डिफरेंट तरीके से। तो हमने क्या किया, राउंड ऑफ करके 8 को 9 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू है तो राउंड ऑफ होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये हमारी डेसिमल प्लेसेस थे इसके लिए। होपफुली ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट फर्दर एक्सरसाइज को अपनी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।